परम शांति। मेरा नाम साक्षी पटेल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में परम शांति .मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। ये चैनल के नाम से आप समझ पा रहे हैं कि ये चैनल का उद्देश्य क्या है। ये चैनल हमने डेली मोटिवेशन के लिए और मेडिटेशन पर्पस के लिए बनाया है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रोज़ एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराया करेंगे, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। देखिए, अगर अब मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन एक बहुत ही आज कॉमन एक लाइफस्टाइल बन चुका है लोगों का। लोग मेडिटेशन जब भी बात करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले आता है फिज़िकल फिटनेस, हेल्दी, और ये सब शब्द उनके दिमाग में आते हैं, राइट। लेकिन मेडिटेशन इससे कई गुना अधिक एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। तो पहले तो हम नॉर्मल बेनिफिट्स अगर हम जाने मेडिटेशन के, तो मेडिटेशन हमारा स्ट्रेस रिलीज़ करता है, एंग्जाइटीज़ रिलीज़ करता है, फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ करता है। और आज हमारी ज़िंदगी में जिस लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, उस लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम मेडिटेशन को एक नेसेसिटी बनाएं। इट इज़ नॉट चॉइस एनी मोर, इट इज़ अ नेसेसिटी। तो हमें मेडिटेशन को समझना है, उसकी इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में। हम सब जो है चाहते हैं कि हम मेडिटेशन शुरू करें, लेकिन हम वो हैबिट में नहीं ला पाते। 1-2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन ड्रॉप कर देते हैं। तो इसके लिए ये चैनल मैंने बनाया है, जिससे कि आपको डेली मोटिवेशन मिले। क्योंकि जब आपकी लाइफ में मेडिटेशन से चेंज होगा, जब आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आप सबसे पहले अपने आत्मा से जुड़ पाएंगे, आप अपने ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मेडिटेशन आपके लिए कितना एक आनंद की अनुभूति लाता है। और जब आपको मेडिटेशन के द्वारा जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, तब वो आपका एक सेल्फ मोटिवेशन बन जाएगा। आपको अपने आप ही इच्छा होगी कि मैं मेडिटेशन करूं। ओके, तो अब मेडिटेशन आप सभी जानते हैं, जैसे अष्टांग योग में योग सूत्र में समझाया गया है यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणाएं, ध्यान और समाधि। लेकिन ये जो स्टेजेस है, इसको फॉलो करने से पहले हमें सबसे पहले अपने जो मन को शांत करने की प्रक्रिया है उस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मन हमारा यूजुअली कंट्रोल नहीं होता है। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड। ओके, हमें एक लगता है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर ले, बट बेसिकली हम मेडिटेशन के द्वारा अपने थॉट्स को नेविगेट करते हैं, उसको एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं कि हमें करना क्या है, हम ऐसे कौन से थॉट्स प्रोड्यूस करें इंटरनली, जिससे कि हमारे अंदर के जो संस्कार है या जो हमारा नेचर है वो बदल सके। ओके, तो ये मेडिटेशन के द्वारा पॉसिबल है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मेडिटेशन हमें करना कैसे है। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कोई श्वासों पे नियंत्रण करता है, प्राणायाम के द्वारा आप अपने विचारों पे नियंत्रण करते हैं। जब श्वासों पे नियंत्रण करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे विचार भी नियंत्रण होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ हमारी श्वास और हमारा विचार दोनों कनेक्टेड है, राइट। तो इसके द्वारा हम मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन जो है वो एक बहुत ही एक गहरा सब्जेक्ट है। अगर हम मेडिटेशन को समझें, मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम अपने आप का अवेयरनेस स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं। मतलब हम सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट में जाते हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम है कौन। हम क्या ये शरीर है, क्या हम ये मन है, क्या हम ये बुद्धि है, क्या हम ये इंद्रियां है, हम है कौन, हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, हमें चलाने वाली शक्ति कौन है, जो हमारा मन, इंद्रियां और ये बुद्धि को चला रहा है वो है क्या। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन शायद ये जैसे जैसे हम ये सीरीज़ बढ़ाएंगे, ये चैनल में और वीडियोस लाएंगे, आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि मैं जो मेडिटेशन आपको सिखाना चाह रही हूँ, जो हमें इस परम शांति ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, वो मेडिटेशन हमें आत्म स्वरूप की जागृति कराना सिखाता है। अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ। ठीक है, अपने ट्रू सेल्फ को, ट्रू नेचर को जानना, उसके लिए मेडिटेशन हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, वो करता क्या आपकी लाइफ के लिए, इसके लिए एक छोटी सी आपको एक कहानी बताती हूँ। एक कहानी है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था, और वो राजा
अपने राज्य से गुज़र रहा था, तो रास्ते में उसको एक भिक्षुक मिलता है। अब वो भिक्षुक जो मिलता है वो उस भिक्षुक से कहता है कि मुझे आपसे, वो अपने महल में उनको इनवाइट करता है। वो महल में जाते हैं भिक्षुक, और उनके हाथ में एक छोटा सा पात्र होता है, भिक्षु पात्र। तो राजा उनसे कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँगा, यदि आपसे कुछ मांगूँ तो आप मुझे देंगे? तो वो कहते हैं हाँ अवश्य दूंगा। तो वो उनसे भिक्षा पात्र मांगता है, और वो बिना सोचे समझे राजा को अपना भिक्षु पात्र दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बदले में जो राजा होते हैं, राजा उनको सोने का एक बहुत बड़ा बर्तन देते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे मोती जड़े होते हैं। वो लेता है और लेकर चल पड़ता है अपने घर की ओर। जब वो घर की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक चोर मिलता है। एक आदमी होता है, वो उसके बार बार उसके जो हाथ में जो सोने का बर्तन होता है उसके ऊपर उसकी नज़र होती है। वो भाप लेता है, जो भिक्षुक होता है वो भाप लेता है कि मुझे वो इंसान देख रहा है, और वो इस पात्र को चुराना चाहता है। उनको आभास हो जाता है, तो वो सोचता है कि मेरा बार बार ध्यान उसकी तरफ जा रहा है, मेरी शांति भंग हो रही है, मेरा मेंटल डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे, इसलिए एक काम करता हूँ कि मैं ये जो जो उन्होंने सोने का बर्तन दिया था मैं वहीं छोड़ देता हूँ। तो वो जैसे ही अपने घर कुटिया के नज़दीक पहुँचते हैं तो वो अंदर जाता है। उससे पहले ही वो जो सोने का पात्र होता है वो अपने कुटिया के बाहर ही रख देता है। ठीक है, तो उतनी देर में चोर आता है। वो कुटिया के बाहर देखता है कि ये क्या, भिक्षुक तो अपना जो सोने का बर्तन है वो बाहर ही छोड़ गया है। वो सोचता है कि जिस इंसान ने अपना सोने का बर्तन अपने घर के बाहर ऐसे ही छोड़ दिया लावारिस, तो सोचिए अंदर कितना धन जमा करके रखा होगा। उसके पास कुछ ना कुछ अवश्य एक ऐसी चीज़ अंदर ज़रूर होगी जो इससे भी ज़्यादा मूल्यवान होगी। तो ये सोचते हुए वो और सोचता है कि नहीं, अब तो मुझे अंदर जाके कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा कि क्या है क्या। अब वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो ध्यान में होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं वो ध्यान में होते हैं, वो ध्यान लीन अवस्था में होते हैं। वो देखता है चारों ओर कुटिया में उसको कुछ मिलता नहीं है। फाइनली वो सोचता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं अंदर, मुझे क्या लेना देना, मैं बाहर से वो पात्र सोने का उठाता हूँ और चलता हूँ। जैसे ही निकलता है उसको एक विचार आता है कि उस भिक्षुक के पास ऐसा क्या था कि जो उसने वो पात्र, वो बर्तन, सोने का बर्तन बाहर ही छोड़ दिया और वो अंदर चला गया। उसको बहुत ही इच्छा हो रही थी वो जानने की, तो वो वापस कुटिया में गया और वो भिक्षुक के सामने बैठ गया। जैसे ही उनकी ध्यान पूरा हुआ उसके बाद वो भिक्षुक के सामने चोर था, और वो भिक्षुक जो थे वो हंसने लगे। उन्होंने एक बहुत अच्छी सुंदर मधुर स्माइल दी और सीधा उन्होंने पूछा कि तुम तो मेरा पीछा कर रहे थे? तो कहते हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था जब से आप महल से निकले थे, और मैं एक चोर हूँ और मैं आपका वो जो सोने का बर्तन है वो चोरी करने आया था। तो वो हंसने लगा, पर कहते कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब आपने मुझे देखा और आपने बाहर ही अपना ये सोने का बर्तन रख दिया, तो आपके पास ऐसा क्या खजाना है जिसके कारण आपने वो सोने का बर्तन उधर ही छोड़ दिया? तो वो बोलता है कि देखो, मेरे पास जो ख़ज़ाना है ना वो बहुत ही अनमोल है, वो इससे कई बड़ा ख़ज़ाना है। तो वो पूछता है ऐसा क्या ख़ज़ाना है? वो कहता है मेरे पास ध्यान का ख़ज़ाना है। तो मेरे भिक्षुक बोलता है मेरे पास ध्यान का ख़ज़ाना है। उस ध्यान के ख़ज़ाने के कारण मैं हमेशा अपने उस शांति स्वरूप में रहता हूँ। मेरे अंदर भीतर की शांति हमेशा बनी रहती है, और जब मुझे लग रहा था कि वो पात्र मेरी भीतर की शांति को ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है, तो मैंने उसी टाइम परित्याग कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या एक चीज़ मिलती है कि देखिए, ध्यान जो है, ध्यान से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मन की शांति तो सभी जानते हैं कि हम मन की शांति जानते हैं, मन की शांति मिलती है हमें, लेकिन इसके सिवा हम लोग अपने उस आनंद स्वरूप से जुड़ पाते हैं। जब हम अपने उस आनंद स्वरूप को से जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ आ जाती है अध्यात्म के लेवल पे। जैसे कि हम कहते हैं हमें त्याग करना है, लेट गो करना है। कोई भी हमारे साथ सिचुएशन आती है लाइफ में तो हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं,
अपनी एनर्जी लूज़ कर जाते हैं। तो एट दैट टाइम हमें ये ध्यान के द्वारा जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं कि जब बीमारी आए तब हम उसकी दवा लें, हम पहले से ही अपने माइंड को, बॉडी को, इवन सोल को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा कि हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो हमारी समस्या ना बने, राइट। तो इसके लिए हमें ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान के बहुत ही बेनिफिट है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे ये आप इस सीरीज़ को सुनते जाएंगे, जैसे जैसे हम और वीडियोस को लेकर आएंगे, तब आपको समझ आएगा, आप अनुभव कर सकेंगे कि मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट आपको हो रहा है। आपकी एक ऊर्जा ही बदल जाएगी, आपकी एक दृष्टिकोण ही बदल जाएगा लोगों के प्रति, अपने प्रति, सबसे पहले अपने प्रति। हमारे अंदर इतने सारे नेगेटिव थॉट्स डेली बेसिस पे चलते रहते हैं। हम लोगों के अंदर वो नेगेटिव थॉट्स के कारण हमारी एनर्जी हमेशा डाउन रहती है। तो मेडिटेशन से हम लोग अपनी एनर्जी को वापस हम उसको रिविजनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे साथ डेली मेडिटेशन के लिए जुड़ना पड़ेगा। हम लोग इस चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कब हम लोग लाइव मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, उसका क्या समय रहेगा, और इसके साथ ही साथ हम आपको थोड़ा सा मोटिवेशन की भी बातें करेंगे, बिकॉज़ हम सब जानते हैं मोटिवेशन के बिना हम लोग एक कदम नहीं बढ़ते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, छोटी छोटी स्टोरीज़ लेकर आएंगे आपके सामने, वेदोपनिषदों का ज्ञान लाएंगे, गीता सार लाएंगे, जिसके माध्यम से हम डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखें और अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सके। क्योंकि जब हम चेंज होंगे तो हम देखिए, हम चेंज होंगे तो हमारे वाइब्रेशंस चेंज होंगे, हमारा ओरा बदलेगा। जब हमारे ओरा, हमारी वाइब्रेशंस चेंज होगी, हमारी एनर्जी चेंज होगी, तो हम अपने द्वारा हम आसपास के जो एनर्जी है उसको भी चेंज कर पाएंगे। इसीलिए हमें सिखाया जाता है हमारे ज्ञान मार्ग में कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। जब आप स्व का परिवर्तन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, तब आपके अंदर परमपिता परमात्मा इतनी शक्तियाँ देता है कि आप अपने द्वारा अपने साथ साथ अनंत आत्माओं का, अनगिनत लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और योग से हमें कैसे वो परम शक्ति प्राप्त करनी है परमपिता परमात्मा से, वो कहाँ रहता है, हमें उसको कहाँ ध्यान करना है, ये सब हम इसी चैनल में आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में बताते जाएंगे। तो मैं सभी को एंड में यही कहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हमारा जो मेन चैनल है वो बापूजी दशरथ भाई पटेल करके, आप वो चैनल पे जा सकते हैं। उस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, 2500 प्लस वीडियोस है, 3,35,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। तो आप उस चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वो चैनल पे रोज़ रात को 10 to 11 लाइव मेडिटेशन कराया जाता है। तो आप उस मेडिटेशन से भी जुड़िए, उससे अपनी आत्म कल्याण करिए। आत्म कल्याण से ही विश्व कल्याण संभव है। तो आप बने रहिएगा मेरे आने वाली वीडियोस पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेगा। परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो